नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा था और दिसंबर में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो तो होता है लो टेम्परेचर, दूसरा सर्दी और फसल को अपनी पाले से किस प्रकार से बचा सकते हैं। और जैसे कि हमारा जो बरसात में जुलाई और अगस्त में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बरसात का, वैसे ही इस महीने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारा पाले का, यानी कि अपनी फसल को हम पाले से किस प्रकार से बचा सकते हैं और हम अपनी ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करें जिससे हम पाले से हमारी फसल बच जाए और उससे अच्छा मुनाफा ले सके। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की वीडियो हम बात करने वाले कि सबसे महंगी आने वाले समय में सबसे महंगी बिकने वाली 10 सब्जी के बारे में, और पाले और सर्दी के विपरीत भी आप इन सब्जियों को लगाकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि आपका पाले को आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको बेसल डोज में ऐसी कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन कौन से उर्वरकों का यूज करना है जिससे जो पाले से सर्दी से हम किस प्रकार से बचा सकते हैं अपनी फसल को और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइएगा हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर महीने में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे किसानों का यही होता है कि भैया हम फसल तो लगा देंगे, कोई सी फसल लगा देते हैं, लेकिन पाले से हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, इससे हम कैसे करके उभर सकते हैं, क्योंकि चैलेंज सबसे बड़ा होता है और इसको हम कैसे करके एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो हम विधि के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस विधि से लगाते हैं तो आपकी पाले की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। पाला कितना ही पड़े लेकिन आपकी फसल पर कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और उन सब्जियों की हम बात करेंगे जिनका ट्रेंड आने वाले समय में मार्केट में ऊपर जाने वाला और मार्केट से आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो सबसे पहली सब्जी है, सबसे पहले सब्जी की मैं बात करूं दोस्तों तो वो है लौकी की खेती। हालांकि लौकी की खेती काफ़ी हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन वो मचान विधि से करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको विधि थोड़ा चेंज करके बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस समय पर अगर आप दिसंबर महीने में लौकी लगाते हैं तो आपकी लौकी 50 से 55 दिन में हार्वेस्टिंग तैयार हो जाएगी। और आप मार्केट में अगर आपकी अगेती लौकी पहुंचेगी तो आप मार्केट से 55 से 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसे उठा सकते हैं। यानी कि आपका जो मार्केट वो तो फिक्स है कि वो तो ऊपर जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लगाएं, कौन सी विधि से लगाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट की लौकी की खेती आप नाली विधि से, यानी कि आप मचान विधि से ना लगाइएगा, आप ओपन फील्ड में करिए और नाली, जैसे कि नालियां हम बनाते हैं ऐसे करके लगाइए। और आपको मल्चिंग पेपर का अवश्य प्रयोग करना है, क्योंकि शुरुआती 20 से 25 दिन अगर आप अपनी लौकी की खेती पर मल्चिंग पेपर, यानी कि जैसे कि लगाते हैं मल्चिंग पेपर लगाते हैं और 20 से 25 दिन आप बचा लेते हैं तो आप लौकी से बहुत ही अच्छा तगड़ा पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। और मार्केट में अगर आप अगेती लौकी लेके जाते हैं तो वहीं आपको 50 से 55 रुपये किलो आराम से बेचकर और बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते। तो आप लौकी की खेती करिएगा, लेकिन आपको नाली विधि से, यानी कि जो पालेज के द्वारा हमारे किसान भी पालेज विधि से करते हैं वैसे ही आपको लौकी की खेती करना है। अब बात करते हैं दूसरी कौन सी सब्जी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली जो सब्जी है वो है भिंडी। यानी कि भिंडी का पिछली साल भी मार्केट बहुत ही जबरदस्त चला है। जिन किसान भाइयों ने भिंडी की खेती करी थी वो लखपति बन गए, यानी कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पैसा कमाया। वो इसलिए कमाया क्योंकि दिसंबर महीने में हम लोग भिंडी लगाते हैं तो वो हमारी 50 से 55 दिन या 45 से 50 दिन, क्योंकि सर्दी होती है तो 5-7 दिन आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप 50 से 55 दिन मान लीजिएगा, मैक्सिमम 60 दिन मान लीजिए। लेकिन भाई अगर आपकी भिंडी मार्केट में पहुंचेगी तो आप 50 से लेकर 70 रुपये किलो तक के मार्केट से प्राइस ले सकते हो, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया हम इसको किस विधि से लगाएं, क्या हम इसे ओपन फील्ड में ऐसे लगाते हैं या फिर कैसे लगाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप रिग विधि, यानी कि जिसको हम बेड विधि बोलते हैं, अगर आप बेड विधि से लगाएंगे तब आप बेहद अच्छा पैसा कमा सकते हैं और जो फसल होगी उसमें आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिली, पाले का असर देखने को नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, आपको मल्चिंग पेपर अवश्य लगाना है। शुरुआती के 15 से 20 दिन आपको ध्यान रखना है, मल्चिंग पेपर ला के रखना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मौसम ज़्यादा ठंडा होने वाला है, ह्यूमिडिटी कम है, लो टेम्परेचर, सर्दी का मौसम ज़्यादा है और पाले का असर देखने को मिल सकता है। 15 से 20 दिन शुरुआती चरण में, यानी कि अगर आप लगाते हैं फर्स्ट वीक में तो आपको करीब 25-30 नवंबर तक आपको ला के रखना है अपना मल्चिंग पेपर, उसके बाद में हटा देना है। उसके बाद में आपकी जो फसल होगी उस पर कोई भी फर्क, आपके पौधे पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं आपकी अगेती मार्केट में भिंडी पहुंची तो आप अच्छा उत्पादन भी ले सकते हो। आप वो दिसंबर महीने में भिंडी की खेती अवश्य करिएगा। तीसरी सब्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी डिमांड रहने वाली है और हर साल इसका अगेती अगर आप लेके जाते हैं मार्केट से बहुत ही अच्छे पैसे आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वो है तीसरी सब्जी, वो है तुरई।
तुरई को भी आप नाली विधि से लगाइएगा। ओपन फील्ड में लगाते हैं तो आप ओपन फील्ड में करिएगा। इस समय पर कोई भी फसल आप मचान विधि से करेंगे तो आपको कम उत्पादन देखने को मिलेगा और आपको लागत भी अधिक लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप बांस लाएंगे, आप जो भी आपको कार्य करने पड़ेंगे वो काफी सारे आपको खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप वहीं आप नाली विधि से लगाते हैं ओपन फील्ड में। लेकिन शुरुआती चरण में बस आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आपको मल्चिंग पेपर का अवश्य प्रयोग करना है, जिससे हमारी जो फसल है, जिससे जो हमारा पौधा है वो हमारा पाले से सर्दी से बच जाए। और उसके बाद में 20 से 25 अगर आप टेक केयर कर लेते हो तो आपका जो पौधा होगा बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। उसकी बढ़वार, उसकी ग्रोथ और उसकी फ्रूटिंग होगी बहुत ही जबरदस्त होगी। वही बात करते हैं कि आपको कैसे करके रखना है। तो दोस्तों आपको जो चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 8 फीट की चौड़ाई रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट। लेकिन आपको एक जगह पे कम से कम 4 से 5 बीज डालना है। इस यहाँ पर आपको कम से कम 4 बीज तो अवश्य डालना है। तो आप तुरई की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। मार्केट में अगर आप तुरई आपकी जब स्टार्ट हो जाएगी 50 से 55 दिन 60 दिन में जब मार्केट पहुंचेगी तो इस सब्जी का भाव आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। पिछले साल भी इसका भाव ऊपर आता है, इस साल भी आपको इसका भाव ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप तुरई की खेती कर सकते हैं दिसंबर महीने में और बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की चौथी सब्जी के बारे में। चौथी सब्जी किसान भाइयों जैसे कि दिसंबर महीने में और नवंबर महीने में काफी सारे हमारे किसान भाइयों ने मटर की खेती करी थी और मटर की खेती अगेती मटर लगाई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि आप एक बार पछेती मटर लगा कर ट्राई करिएगा, क्योंकि अगेती मटर जिन हमारे किसान में 2 बार 3 बार तुड़ाई होकर पहुंचेगी मार्केट में और वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जो आप पहुंचेगी, पिछली साल भी पछेती मटर का प्राइस अगेती मटर के मुकाबले काफी अधिक रहा था, यानी कि 40 से 50 लास्ट 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो भी देखने को मिला। तो आप पछेती मटर की खेती कर सकते हैं दिसंबर महीने में। और आपको बेड विधि से मटर की खेती करना है। आपको सीडल मशीन से करना है या फिर हाथ से भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन आपको बेड विधि से ही करना है। तो आप मटर की खेती से ही पछेती मटर की खेती करके ही बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, मार्केट से अच्छा प्राइस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब्जियां मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैं कुछ सब्जियां आपको ऐसी बताने वाला हूँ जिनको आपको सब ऐसे ही ओपन फील्ड में लगाना है और बहुत ही अच्छा आप उत्पादन ले सकते हो। उसमें आपको कोई भी मल्चिंग पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो है प्याज की खेती। प्याज की खेती किसान भाई काफी हमारे किसान भाई नवंबर में लगाई थी, अगेती लगाई थी, लेकिन आप इसे पछेती भी लगा सकते हैं और उससे नर्सरी अगर आपके पास है तो आप पछेती भी लाकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको इसको सिंपल यानी कि बेड विधि से नहीं, सिंपल तरीके से लगाना है। जैसे खेत में आप बुआई करते हैं तो इसे सिंपल लगाना है, बेड विधि से नहीं लगाना है। अगर आप पछेती प्याज की खेती कर रहे हैं तो आपको सिंपल विधि से लगाना है और आप इससे बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आपका उत्पादन भी अच्छा निकल करके। बेड विधि से होता है कि आपका साइज थोड़ा डेवलप देखने को मिलता है, बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन आपको इसमें साइज थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी उत्पादन काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो आप प्याज की खेती कर सकते हैं दिसंबर महीने में। और छठी सब्जी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है फूल गोभी और पत्ता गोभी। काफी हमारे किसान भाई ने अगेती लगाई थी, लेकिन उनकी खत्म होने की कगार पे आ चुकी। तो आप दिसंबर महीने फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मार्केट प्राइस आपको इसका ऊपर जाने वाला ही मिलने वाला है। जो भी मैं सब्जियां बता रहा हूँ उनका सबका मार्केट प्राइस आपको खुद ही पता है कि इनका प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो आप इन सब्जियों का चेंज कर सकते हैं, यानी कि पत्ता गोभी फूल गोभी सेम तरीके से दोनों सब्जियां लगाई जाती है। सेम तरीके का ट्रेंड है इनका, सेम तरीके से बीमारी लगती है, सेम तरीके से नर्सरी पड़ती है, सेम तरीके से खाद पड़ती है। तो आप फूल गोभी बंद और पत्ता गोभी इन दोनों की खुद खेती करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, साथ में मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको आप 20 से 25 दिन में हार्वेस्टिंग करके और अपना रोजमर्रा का खर्चा आप चला सकते हैं और उसके बाद में जो अन्न अपने जो फसल लगाई थी उन पे इन्वेस्ट करके और उनसे मोटा पैसा कमा सकते हैं। वो फसल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसमें आप ले लीजिएगा सबसे पहले आप 7वें नंबर पे जो फसल है वो है पालक। हालांकि पालक की जो अगर आप बुआई करते हैं और हार्वेस्टिंग 25 से 26 दिन 28 दिन या मैक्सिमम 30 दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं, आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उससे करीबन आप कम से कम 10 बार आप कटाई करके और मार्केट में बेचकर यानी कि तुरंत पैसा कमा सकते हैं। 20 से 25 में आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आप कोई भी फसल लगाते हैं उसमें इन्वेस्ट करके और उससे वहां से पैसे और ज्यादा कमा सकते हैं। तो आप पालक की खेती कर सकते हैं दिसंबर महीने में। आपको क्या करना है, खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करना है और बेसल डोज का ध्यान रखना है। बेसल डोज में कैसे करना है तो उसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान रख पूरा लास्ट तक देखना है। तो आप पालक की खेती कर सकते हो और उसके साथ में दूसरी खेती है वो है धनिया की। काफी किसान ने धनिया पहले लगाया था लेकिन उनका खत्म होने के कगार पे आ चुका। तो आप धनिया की खेती दिसंबर महीने में करके और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। मात्र 25 से 30 में आपका जो होगा वो आपको पैसे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मार्केट आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट से बेचकर इनसे पैसे लेकर और दूसरी फसल में लाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन उनसे भी ले सकते हैं। तो आप वो पालक की खेती कर सकते हैं और उसके साथ में धनिया। ज्यादा नहीं तो आप 1 एकड़ में आधे एकड़ में पालक लगाएगा और आधे एकड़ में धनिया लगाएगा और उसके बाद में इनकी अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करके इसमें कोई भी समय पर समस्या देखने को नहीं मिलती है
और ना ही कोई ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती है, यानी कि कम लागत की फसलें ये दोनों और बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम और दूसरी फसलों पर भी ध्यान दे सकते हैं, उन पर पैसा लाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप पालक और धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 पे जो सब्जी मैंने रखी है किसान भी, इसकी डिमांड हमेशा यानी कि 12 के 12 महीने मार्केट में रहती है और बहुत ही जबरदस्त इसकी डिमांड रहती है और प्राइस भी इसके हमेशा ऊपर ही रहते हैं। वो है नंबर 9 पे सब्जी है किसान भाई, वो है खीरा। खीरा की फसल काफ़ी हमारे किसान भी मचान विधि से भी लगा रहे हैं, कुछ हमारे किसान भी ओपन फील्ड में भी लगाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि खीरा की खेती आप नाली विधि से लगाइए, जो हमारे किसान भी पालेज में जैसे कि लगाते हैं, वैसे आप रेतीली जमीन है तब भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी चिकनी दोमट मिट्टी है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नाली विधि से लगाना है। नाली विधि से इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपको सर्दी, पाला, लो टेम्परेचर की समस्या देखने को मिल सकती है, तो उसको बचाने के लिए आपको मल्चिंग पेपर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप नाली विधि से लगाएंगे तो आपको सिंपल तरीके से मल्चिंग पेपर लगाना है, उसके बाद में 20 से 25 दिन बाद हटा देना है। आपकी फसल बरकरार रहेगी, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और वहीं आपका उत्पादन बहुत ही अधिक देखने को मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना है, चौड़ाई आपको 8 फीट रखना है, पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखना है या 1.25 फीट रखना है। और आप खीरा की खेती करके देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त आपको मार्केट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट सब्जी के बारे में मैं बात करूँ किसान भाइयों, वो लास्ट फसल है जिनको हमारे किसान भाई दिसंबर महीने में हमेशा लगाते हैं। नवंबर में भी लगा दी हमारे कुछ किसान भाइयों ने, लेकिन दिसंबर में भी लगा रहे और लास्ट दिसंबर तक लगाते चले जाते हैं। वो है खरबूजा और तरबूज की खेती, जिनको हम पालेज विधि से भी लगा सकते हैं, ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं, कुछ हमारे किसान मचान विधि से लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि तरबूज और खरबूजे की खेती आपको मचान विधि से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, नाली विधि से खरबूजे और तरबूज की खेती करना है और इससे आप बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। 55 दिन की फसल तैयार हो जाती है हमारी, 55 से 60 में इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको शुरुआती चरण में आपको नाली विधि से इसकी बुआई करना है और उसके बाद में आपको मल्चिंग पेपर का अवश्य प्रयोग करना है। कम से कम 20 दिन तो आपको मल्चिंग पेपर लगाना है, उसके बाद में हटा देने से आपको जो पाले की समस्या पड़ेगी, सर्दी की समस्या होगी, लो ह्यूमिडिटी, उससे आप फसल को बचा सके, उसके बाद में उसकी अच्छा उत्पादन ले सके। तो उसके लिए आपको नाली विधि से खरबूजे और तरबूज की खेती करके आप बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अगर मार्केट में आपका खरबूजा शुरुआती चरण में पहुंच गया तो आप लखपति भी बन सकते हैं। काफी हमारे किसानों ने पिछली साल बहुत ही मोटा पैसा कमाया था खरबूजा और तरबूज की खेती करके, उनका आगे तक पहुंच गया था और मार्केट से बहुत ही जबरदस्त पैसा उन्होंने उठाया। तो आप खरबूजा तरबूज की खेती कर सकते हैं दिसंबर महीने में और बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती चरण में बताया था वीडियो की कि हम अपनी फसल में सर्दी से बचाने के लिए ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और जो दीमक की समस्या होती है उसके लिए हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और माइक्रो न्यूट्रॉन्स की पूर्ति करने के लिए हमें ऐसी कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, जिससे हम सर्दी के मौसम को किस प्रकार से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर आप जो मैं आपको बताने वाला, अगर आप इन उर्वरकों का प्रयोग करते हो तो आपकी फसल 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप सर्दी से बचा सकते हैं, आपकी फसल सर्वाइव कर लेगी और आने वाले समय बहुत ही अधिक उत्पादन निकाल करके देगी। वो आपको कौन कौन सी ध्यान रखना है वो उसके लिए आप कॉपी पे ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा डोज जो मैं आपको बताने वाला हूँ और जिन जिन खादों का बताने वाला हूँ। तो आप सर्दी महीने में बेसल डोज में कोई भी फसल कर रहे हो, मतलब चाहे भिंडी की, तुरई की, लौकी की, प्याज की, पत्ता गोभी, खरबूजे की, खीरा की, तो आपको ध्यान रखना है बेसल डोज में आपको सल्फर की मात्रा अवश्य प्रयोग करना है, क्योंकि सर्दी से बचाने के लिए हमारी जो फसल शुरुआती चरण होता है उसमें सल्फर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो अगर आप सल्फर का प्रयोग कम से कम 10 किलोग्राम बिल्कुल करिएगा, अगर आप सर्दी से बचाना चाहते हैं अपनी फसल से और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अपनी बेसल डोज में सल्फर का प्रयोग कम से कम 10 किलोग्राम करिएगा। और उसके साथ में आपको बोरोन जरूर लेना है। बेसल डोज में 250 से लेकर 250 ग्राम आपको बोरोन की डोज अवश्य प्रयोग करना है। और उसके साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रॉन्स की पूर्ति अवश्य करना है, कम से कम 10 से 12 किलोग्राम माइक्रोराइजा या फिर सागरिका को कोई अन्य माइक्रो न्यूट्रॉन्स की आपको पूर्ति अवश्य करना है। 10 से 12 किलोग्राम बेसल डोज में आपको देना है। उसके साथ में आपको जो दीमक की समस्या सर्दी में आपको देखने को मिला, जब अधिक नमी हो जाती है हमारी जमीन में तो हमारी दीमक की समस्या सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको दानेदार रीजेंट का प्रयोग अवश्य करना 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो मैंने आपको उर्वरक बताए थे। और उसमें जो भी आप डालते हैं NPK, DAP, SSP उनको डालिएगा, उनके साथ में इन चीज़ों को आप ऐड ऑन जरूर करिएगा। अगर आप इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो जो आपको समस्या देखने को मिलेगी सर्दी में दीमक की, उससे आप बचा सकते हैं, सर्दी पाले से बचा सकते हैं फसल को और अच्छी ग्रोथ आप शुरुआती चरण में दे सकते हैं। उसके बाद में आपका पौधा एकदम हरा भरा होगा और उसके बाद में आपको जो फ्रूटिंग स्टेज आएगा उसमें फ्रूटिंग भी आपको डबल देखने को मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का अवश्य प्रयोग करिएगा बेसल डोज में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसान भी तक पहुँच सके। दोस्तों, मैंने जो जानकारी आपको दी, मैं खुद पर्सनली मार्केट में विजिट करता हूँ और वहाँ जाकर बात करता हूँ, जो वहाँ पर मर्चेंडाइज़र होते हैं, जो हमारी सब्जियाँ खरीदते हैं और उसके बाद में वो बेचते हैं, वहाँ पर 20-25 साल से कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सलाह पर मैं हर महीने जाता हूँ, वहाँ पर एडवाइस लेता हूँ कि किन सब्जियों को हमें चेंज करना चाहिए, जिससे हमारे जो किसान भी उससे अच्छा पैदावार ले सके। और आप भी कोई भी फसल लगाने से पहले अपने एरिया में जाइएगा, अपने एरिया की मंडी में जाइएगा और वहाँ पे जानकारी जरूर लीजिए कि हम कौन सी फसल का प्रयोग करें, जिससे आने वाले समय में हम अच्छा पैसा कमा सकें, किसका प्राइस मार्केट में ऊपर जाने वाला है। तो आप उन्हीं सब्जियों का चयन करिए, ट्रेंडिंग सब्जियों का चयन करिएगा और अपने आप को अपडेट करिएगा। अगर परंपरागत खेती करते चले जाएंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे, और आपको अपने आप को आगे बढ़ना, तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको हमारा पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसानों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुंचे, वो आने वाले समय में अपना समय बचाकर और उन सब्जियों का चयन करके और इस डोज का प्रयोग करके बेहद अच्छा पैदावार ले सके। एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा, हमारे काफी किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं और पहली सिंचाई का समय पीरियड आ चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली सिंचाई में आपको कौन सी बेस्ट बेसल डोज का प्रयोग करना है, कौन सी खादों का, कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है और कौन से टॉनिक का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।